Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. पेरिस से एक बार फिर आपके साथ हम जुड़ गए हैं और इस वक्त हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। ये जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है ये क्रिकेट के मैदान पर नहीं होगी, ये होगी स्टेड डे फ्रांस यानी पेरिस ओलंपिक्स में दो दुनिया के बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर्स के बीच, यानी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। सबसे पहले मैं अरशद नदीम पे बात करता हूँ। नीरज चोपड़ा क्योंकि हमारे मुल्क में उनको सब जानते हैं, पहचानते हैं, बड़ा नाम है, दुनिया में लोग उनको जानते हैं। अरशद नदीम मेरा ये मानना है, ये मेरी ओपिनियन है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। मुझे पता है वो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर क्रिकेट में बहुत तवज्जो दी जाती है, क्रिकेट स्टार्स को बहुत लाइमलाइट में रखा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। पर अरशद नदीम जो है वो, अगर आप पाकिस्तान में आज मौजूदा वक्त की बात करें, मेरे हिसाब से ही इज़ द बिगेस्ट एथलीट पाकिस्तान हैज़ एट द मोमेंट, एज सिंपल एज दैट। उसके आसपास न बाबर आजम आते हैं, न कोई आता है, न कुछ आता है। मुझे नहीं पता कि उनको कितना तवज्जो मिलती है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जिस दिन इवेंट होता है, कंपटीशन होता है, उस दिन तो आप अरशद नदीम की बात करते हैं, उसके बाद 4 साल वो किस गुमनामी में जाते हैं मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ पाकिस्तानी चैनल्स में, देखता हूँ वहाँ पे हर रोज़ जो बात होती है वो सिर्फ क्रिकेटर्स की होती है कि जी बाबर आजम कितने बड़े प्लेयर हैं, कि जी मोहम्मद रिजवान कितने बड़े प्लेयर हैं, कि जी शाहीन अफरीदी कितने बड़े प्लेयर हैं। पर अरशद नदीम शुड ऑल्सो गेट हिज ड्यू। मुझे नहीं पता कि उन पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट होती है, पर उस लड़के ने भी अपने मुल्क के लिए इतना किया है कि आज जब वो किसी फील्ड में उतरते हैं, कॉम्पिटिशन फील्ड में उतरते हैं, इसकी बात होती है, वो एक कंटेंडर की तरह उतरते हैं। खैर, दूसरी तरफ है नीरज चोपड़ा। आई थिंक नीरज चोपड़ा इज़ द ग्रेटेस्ट एवर एथलीट दैट इंडिया हैज़ एवर सीन। और ये मेरा, दोबारा कहूँगा, ये मेरी अपनी राय है, अपनी ओपिनियन है। आप लोगों की अलग हो सकती है, क्योंकि इंडिया के इतिहास से बहुत सारी बड़े बड़े नाम आए हैं, पर नीरज चोपड़ा ने जो करके दिखाया वो एक सपना था जो हम सब बहुत सालों से देख रहे थे। मुझे छोड़िए यार, द ग्रेट मिल्खा सिंह, फिलहाल अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी होंगे नीरज चोपड़ा को देख के उनकी आंखों को बहुत शांति मिलती होगी, क्योंकि वो हम अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि उनकी दिल तमन्ना है कि मैं किसी एक इंडियन खिलाड़ी को ओलंपिक्स के मंच पे, पोडियम पे चढ़ते हुए देखूं। नीरज चोपड़ा ने तीसरे पायदान पे नहीं, दूसरे पायदान पे नहीं, नंबर 1 चढ़े। खैर, नीरज चोपड़ा का मुकाबला सिर्फ अरशद नदीम से नहीं होगा, उनका मुकाबला और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों से होगा। और पर अरशद नदीम का ये है कि उनका भी जो सपना है एक ओलंपिक मेडल का, आई थिंक वो भी सजा रहे होंगे अपना सपना, और कम्पीट भी करेंगे और कंपटीशन भी अच्छा देंगे। तो अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा केम आउट लाइक अ चैम्पियन। आज वो 6 तारीख को उनका क्वालिफिकेशन हुआ है, अब 8 तारीख को उनका फाइनल है। आज जब क्वालिफिकेशन में उतरे, एक चैम्पियन की तरह उतरे, उठाया जैवलिन, फेंका 89.94 जो है उनका ज़िंदगी का बेस्ट थ्रो। आज ओलंपिक्स के मंच पर वो आए, उन्होंने पहला थ्रो जो फेंका है 89.34, उनका इस सीज़न का बेस्ट थ्रो है, उनकी ज़िंदगी का सेकंड बेस्ट थ्रो है। तो आप अपनी ट्रेनिंग जो करते हैं ऐसे करते हैं कि आप जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उस कंपटीशन यानी उस वक्त आप सही वक्त पर पीक करें। तो नीरज चोपड़ा होपफुली सही वक्त पर पीक कर रहे हैं। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा काफ़ी सालों से एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं। सही हूँ तो 2016 जूनियर चैम्पियनशिप जब हुई थी, अंडर 22 होता था तब दोनों एक साथ तब से कम्पीट कर रहे हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि अरशद नदीम जो है वो नीरज चोपड़ा को या उनसे आगे निकल पाए हो। एक राइवलरी है और होनी भी चाहिए, अच्छी हेल्दी राइवलरी तो दोस्तों के बीच में हो। और नीरज चोपड़ा ने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि यार आप लोग इसको इंडिया पाकिस्तान देखते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ द फील्ड उन दोनों की बड़ी अच्छी कमराडरी है। पिछले ओलंपिक्स में आपको याद होगा एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जी अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा का जैवलिन उठा लिया था, पर उन्होंने जो किया वो सब रूल्स के मुताबिक हुआ था, और नीरज चोपड़ा सबसे पहले वो खुद ही आए इस बात को खारिज करने। तो
वो एक बात हो गई। नीरज चोपड़ा, आई थिंक मैंने जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी 2016 रियो ओलंपिक्स के दौरान हुई थी, एयरपोर्ट पे इंडिया पे, वो तब जूनियर चैम्पियनशिप जीत कर आए थे, और तब उन्होंने जो मार्क किया था तब पता लग गया था कि दिस बॉय इज़ मेड फॉर बिग थिंग्स। और उस वक्त क्या हुआ था, वो कट ऑफ जो है वो तारीख मिस कर गए थे। अगर वही उन्होंने किया होता रियो ओलंपिक्स में, अगर उन्होंने वही चीज़ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर में करी थी, अगर वो फाइनल उसका 2-4 दिन पहले होता तो वो कट ऑफ कंप्लीट करते, हो सकता है कि रियो ओलंपिक्स भी वो खेल लेते, क्या पता रियो में ही उनका मेडल आ जाता। तो वो एक बात है रियो ओलंपिक्स में, बट उन्होंने वक्त ज़्यादा नहीं किया और सीधे वापस आते हैं टोक्यो में, एक गोल्ड लेकर आते हैं। तो उस टाइम भी अरशद नदीम जो है उनके सामने आए थे। तब अरशद नदीम जो हैं तब अरशद नदीम भी सीख रहे थे। आई थिंक उन पे भी पोटेंशियल देखा होगा, उन पे भी इन्वेस्ट किया होगा। तो नीरज चोपड़ा उसके बाद उन्होंने जहाँ गए उन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपना दबदबा दिखाया। और अब देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में जहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वहाँ अरशद नदीम ने 5th फिनिश किया। अब देखिए एशिया में बहुत ऐसे कम, इनफैक्ट अगर मैं सही हूँ तो 2 ही ऐसे खिलाड़ी आज तक आए हैं जिन्होंने 90 मीटर का जो थ्रो है वो पार किया है, उसमें से एक अरशद नदीम है। नीरज चोपड़ा अभी भी उनको वो 90 मीटर वो देख रहे हैं। हालांकि मुझे ठीक है 90 मीटर का एक मार्क है जो आप सोचते हैं कि आप रीच करेंगे, पर ऐसा नहीं है कुछ इतना। अल्टीमेटली रिजल्ट्स मैटर करते हैं, आप पोडियम पे कहाँ खड़े हैं वो मैटर करता है। नीरज चोपड़ा की सबसे अच्छी खास बात यह है कि वो उनको कंडीशंस, हर कंडीशंस के हिसाब से, हर फील्ड के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वो मेडल ला सकते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वहाँ अरशद नदीम सिल्वर मेडलिस्ट थे। तो अक्सर ये हुआ है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने आए हैं और नीरज चोपड़ा हर बार बेहतर साबित हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि नदीम जो हैं, अरशद नदीम, वो किसी से कम है। अगर उन्होंने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अरशद नदीम ने भी कोई हल्का मार्क नहीं किया है क्वालिफिकेशन में अचीव। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी थे। ग्रुप ए में 16 एथलीट्स थे जैवलिन थ्रोज, ग्रुप बी में भी 16 जैवलिन थ्रोज थे। तो नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो रहा है, उन्होंने 89.34 किया। उसके बाद एंडरसन पीटर्स जो है ग्रेनाडा के, उन्होंने 88.63 किया, उनका भी सीजन बेस्ट था। उसके बाद अरशद नदीम जो है वो तीसरे नंबर पे थे, उनका था 86.59, उनका भी सीजन बेस्ट था। तो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला। सिर्फ अरशद नदीम के ही खिलाफ नहीं, एंडरसन पीटर्स के भी खिलाफ, जूलियन वेबर के भी खिलाफ जो जर्मनी से हैं, याकूब वैटलिच के खिलाफ, ये सब जो हैं, ये 5-6 नाम हैं, ये सब कंटेंडर्स हैं। पर नीरज चोपड़ा में कुछ और ही बात है। आई थिंक वो ना थ्राइव करते हैं, उनको मज़ा आता है जब उन पे ना आप प्रेशर डालें, जब आप उन पे एक्सपेक्टेशंस हों उन पे, वो थ्राइव करते हैं। इसीलिए वो सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि ये मेंटालिटी जो है, ये सोच जो है, ये आपको बनाती है चैम्पियन, जो नीरज चोपड़ा है। फिलहाल मैं तो यार यहाँ से इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि अब और भी बहुत कुछ है आप तक लाने के लिए। मैंने पकड़ ली है, मुझे आगे जाके हो जाएगी और मैं इस पर रवाना हो जाऊँगा और सीधे जाऊँगा वहीं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।